नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर को लाइव फेसबुक पेज पर और इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के बीके चौक के नज़दीक, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स द्वारा एक यहां पर धरना किया जा रहा है। और ये धरना लगातार मिक्सोपैथी बिल जो है उसको लेकर किया जा रहा है। मिक्सोपैथी बिल क्या है? ये एक ऐसा बिल है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है और इसके ज़रिए जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उन सभी को सर्जरी करने की इजाज़त दे दी जाएगी। इसी के विरोध में यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों इस बिल का विरोध हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मीडिया प्रभारी भी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और प्रधान भी हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे जानूँगा कि सर, जो मिक्सोपैथी जो बिल है इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है, जब से सरकार ने नवंबर में एक पॉलिसी निकाली है जिसके अंदर उन्होंने आयुर्वेद के डॉक्टरों को तरह तरह की सर्जरी करने के अलाउ किया है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इससे जो डॉक्टर प्रोड्यूस होंगे वो इमेच्योर होंगे। उनको अगर 2 साल के अंदर ही एक अलग तरह की सर्जरी करने की परमिशन दी जाएगी। जो सर्जरी एक एलोपैथिक डॉक्टर करीबन 8 या 9 साल में करना सीखते हैं, उनको सिर्फ 2 साल में ही करने की इजाज़त मिल जाएगी, और वो भी सभी तरह की सर्जरी। हमारे एलोपैथी में क्या होता है कि एक तरह की स्ट्रीम के अंदर सीखने में 5 से 7 साल लगते हैं, उनको 2 साल में ही अलग अलग तरह से एक ही सब्जेक्ट में एक ही तरह सिखा दी जाएंगी। तो बहुत ही डिफरेंस है इसके अंदर। हमारा मानना है कि अगर ऐसा अलाउ किया जाएगा तो ये समाज के साथ खिलवाड़ है। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो पुअर क्लास है, उनको बहुत नुकसान होगा और उनको पहचान में नहीं आएंगे कि ये कौन डॉक्टर हैं, ये अपरिपक्व डॉक्टर हैं या मेच्योर डॉक्टर हैं, और लोगों को नुकसान होगा इसके अंदर। सर, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनका ये भी मानना है कि क्योंकि एलोपैथी जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों को भी, तो वो उनका ये भी मानना है कि उन्हें क्यों नहीं ये सर्जरी करने दी जा सकती। देखिए, दवाई लेना अलग बात है जी, दवाई लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्जिकल प्रैक्टिस में और दवाई लेने में फ़र्क होता है। दवाइयों से हमें कोई दिक्कत, हमें आयुर्वेद की उससे कोई खिलाफत नहीं है। हम कहते हैं आयुर्वेद पद्धति बहुत अच्छी पद्धति है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, उसके अंदर खूब रिसर्च हो, उसको बढ़ाएं। हमारा उनसे कोई वो खिलाफत नहीं है। हमारे को प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ से है कि जो उनको 2 साल के अंदर ही ट्रेनिंग दी जाएगी, उस 2 साल के अंदर एक आयुर्वेद के डॉक्टर 2 साल के अंदर सारी तरह की सर्जरी करना नहीं सीख सकता। अगर वो 2 साल के अंदर ही इसको ट्रेनिंग लेगा और आगे जाके प्रैक्टिस करेगा तो वो पूरी तरह से काम ठीक नहीं कर पाएंगे और लोगों को नुकसान होगा इससे। मैम, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आप प्रधान हैं, जिला प्रधान हैं यहाँ पे, और सबसे पहले डॉक्टर पुनीता आहूजा, क्यों विरोध हो रहा है, हसीजा, क्यों विरोध हो रहा है इस बिल का और क्या दिक्कतें आ रही हैं? जैसे डॉक्टर सुरेश्वरा ने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया गया कि हम चाहते हैं कि जो आयुर्वेदा है वो एक अपनी पहचान बना के रखे और मॉडर्न मेडिसिन अपनी पहचान बना के रखे। आपने खुद देखा कि मॉडर्न मेडिसिन में कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, वो सब हम लोगों ने मेहनत करी है, हमारे डॉक्टर्स ने रिसर्च करी है। तो आयुर्वेदा में ऐसे रिसर्च कॉलेजेस क्यों नहीं बनाए जाते कि वो अपनी रिसर्च करके अपने को ऊपर लेके आएँ। हम मानते हैं योग में बहुत शक्ति है, लेकिन योग से आधी चीज़ तो आप सर्जरी तो नहीं कर सकते हो ना। अब कोविड के टाइम पे उन्होंने बोला काढ़ा पीजिए, ठीक है काढ़ा पीजिए, लेकिन दवाइयाँ एलोपैथी की दवाइयाँ और इंजेक्शन आई ना ठीक करने के लिए, तो उसकी एडमिशन जो है सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदा में कितने पेशेंट एडमिट हुए, 700 से ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स की डेथ हुई। तो मॉडर्न मेडिसिन में एक अलग तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, आयुर्वेद में कुछ और सिखाया जाता है। तो दोनों को मिक्स करना दोनों के लिए खतरा हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन तो फिर भी रहेगी कि मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट बहुत है। इस पॉलिसी से आयुर्वेदा खत्म होने वाला है। ये खुद ही अपने हाथों से आयुर्वेदा को नष्ट करने वाले हैं। आयुर्वेदा के, आपको क्या लगता है जिसको आयुर्वेदा में सर्जरी करने की परमिशन दे दी जाएंगी वो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ लिखेगा? और ये मतलब आप सोच सकते हो कि वो लिखेगा, और उससे पब्लिक को प्रॉब्लम है। आप हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो नहीं जाएंगे, हमें पता है। और ये उनमें ये भी नहीं लिखने वाले हैं कि आयुर्वेदा ये सर्जन है, वो लिखेंगे MS सर्जरी। वो लोगों को भ्रांति, मतलब आप इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हो। एक MS एलोपैथिक सर्जन और एक MS आयुर्वेदिक सर्जन में कुछ डिमार्केशन नहीं होना चाहिए? उनको लिखना चाहिए मैं आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक हूँ, क्यों नहीं लिख सकते वो लोग? तो उनको पता है कि हम ये लिखेंगे तो हमारे पास कोई आएगा नहीं। तो एक सस्ती सी वो जल्दी से शॉर्टकट लेने वाली बात है, और पब्लिक को ये बताने के लिए कि हाँ जी हमने डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर दिए। डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए तो अपनी फीस क्यों बढ़ाई है? हरियाणा में अब 40 लाख रुपए का बॉन्ड है डॉक्टर्स के लिए, और 7 साल की पढ़ाई के बाद उनको 7 साल की सरकारी नौकरी करनी जरूरी है। बॉन्डेड लेबर की तरह आप एलोपैथी को ट्रीट कर रहे हो और आयुर्वेदा को आप बहुत सुप्रीम समझ के उनको इतनी फैसिलिटीज दे रहे हो। तो ये भेदभाव क्यों है हमारे देश में? ये चीज़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी जुड़े हुए हैं कई हद तक।
तो उन लोगों का क्या कहना है? सबका कहना है। हमारे साथ जो हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज की डॉक्टर्स हैं वो सारे हमारे साथ जुड़े हैं, कैंडल मार्च में भी आए हैं। सबको नुकसान है ना, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो भुगतना तो हमें ही है ना, उस कॉम्प्लिकेशन को ठीक तो हमें ही करना है ना। कुछ ऊंच नीच होएगी पेशेंट हमें ही आके करने वाला है, हमारे से ही लड़ाई झगड़ा करने वाला है। पब्लिक को आप क्लियरली बताओ ना कि आयुर्वेदा के डॉक्टर को 2 साल बाद हमने 2 साल की ट्रेनिंग देके भेज दिया, तो आपका क्या मतलब गांव वाले डॉक्टर या कम पढ़े लिखे लोगों को हक नहीं है अपनी पूरी इलाज कराने का? अगर आपको डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो कम करना है तो आप कॉलेज में सीटें बढ़ाइए ना, आप मेडिकल कॉलेज बढ़ाइए, अपना हेल्थ में बजट बढ़ाइए ना। कोविड में आपने देखा ये 70% हमारे फरीदाबाद में देख लीजिए, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ईएसआई मेडिकल कॉलेज ने सारा भार संभाला कोविड का। ये बताओ, ये ऐसे थोड़ा कर सकते हो आप? तो इतना आप उनको इम्पोर्टेंस, अब कोविड निकल गया तो आप कुछ भी कर दो। मतलब आपने अभी परसों मार्च भी किया था और डीसी यशपाल यादव जी को ज्ञापन भी सौंपा है, तो क्या उनसे आश्वासन मिला है? नहीं, देखो वो आश्वासन तो सब कहते हैं कि हम फॉरवर्ड करेंगे प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी को भी पता है। तो हम तो प्रधानमंत्री जी बताना चाहेंगे कि अपने सलाहकार बदल लीजिए, क्योंकि जो आपको सलाह दे रहे हैं ना वो आपके लिए भी खराब है, आपकी भी उससे रेपुटेशन खराब हो रही है। तो आप ऐसे सलाहकारों को थोड़ा अपने से दूर रखिए और देश के बारे में और देश की जनता के बारे में सोचिए, ठीक है ना। तो ये करना पड़ेगा आप, और हम मीडिया के माध्यम से भी चाहते हैं कि आप इसको फैलाइए कि हमारा ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी है, कि पब्लिक अवेयर हो कि उनके साथ क्या होने वाला है। अभी पब्लिक को पता नहीं है, पब्लिक सोच रही कि ये तो डॉक्टर्स के खिलाफ है, उनको ये नहीं पता ये उनके खिलाफ है। तो ये हमारा 1 से 14 फरवरी तक पूरे इंडिया में ये लगातार हमारा क्रमिक भूख हड़ताल भी चलेगी। आज हमने करी, कल कोई करेगा, कल हम हेडक्वार्टर जाएंगे, परसों भी हेडक्वार्टर जाएंगे। तो इस तरह से चलता रहेगा हमारा पब्लिक अवेयरनेस, और शांति के साथ करेंगे हम। 11 फरवरी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये भी बयान जारी करा है कि ओपीडीज बंद रहेंगी। तो उन्होंने ऐसा कोई बहुत ज्यादा हमारे को बर्डन नहीं करा है। हमने देखो अभी भी आपके सामने डॉक्टर साहब सवेरे से मेरे साथ बैठे थे, अभी ऑपरेशन का केस आया इनको तो जाना पड़ा, तो हम ऐसा पेशेंट को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे कभी। इमरजेंसी को आप बिल्कुल बिल्कुल। आज मैम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं आप सभी लोग, कुछ हमारे माध्यम से सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को यही बोलना चाहेंगे कि डॉक्टर्स जो इतनी मेहनत करके, इतने साल स्पेंड करके किसी चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, उसके लिए आप अब नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो जुगाड़ ढूंढ रहे हैं जस्ट टू कवर द डॉक्टर और पेशेंट रेशो, जो कि हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम है। जीडीपी 1.5% है, जबकि हर जगह पे 5% से ऊपर है। इंस्टेड ऑफ जीडीपी बढ़ाने के अलावा और एमबीबीएस और एलोपैथिक डॉक्टर्स को बढ़ाने के अलावा वो कन्वर्ट कर रहे हैं उनको। दिस इज कन्वर्शन, दिस इज नॉट लीगल, इट्स नॉट जस्टिफाइड, नॉट एक्सेप्टेबल। सॉरी। हमारे प्लास्टिक सर्जन है हमारे बहुत ही मेरे साथ और भी बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि शहर के जाने माने डॉक्टर्स हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्यों मिक्सोपैथी जो बिल है उसका विरोध किया जा रहा है। सर, आपका शुभ नाम? सर, मैं डॉक्टर अक्षत मैयर। सर, क्यों इस बिल का ही क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि एक तरफ तो पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और ऊपर से अब डॉक्टर्स की भी मार देश को झेलनी पड़ेगी। सर देखिए, एक चीज़ है, ना हम किसी आयुर्वेदिक के खिलाफ है, ना होम्योपैथिक, ना हम एलोपैथिक। हम ये कहते हैं कि जो जिस फील्ड में है वो अपनी फील्ड में काम करे। आज अगर मैं आयुर्वेदिक के बारे में कोई टिप्पणी करूं या मैं कुछ उसके बारे में करूं तो पेशेंट के लिए नुकसान होगा। पेशेंट, आज आप कह रहे हैं आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर 1-2 साल की ट्रेनिंग लेके सर्जरी कर सकता है। सर्जरी करनी इंपॉर्टेंट जितनी है उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस देखना है। सर्जन को ये पता होना चाहिए कि कब सर्जरी नहीं करनी और कब करनी है, और अगर कहीं गलती हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए। आपको क्या लगता है, जितने सरकार ने तो बना दिए उनको मिक्सोपैथी करके कर दिया है, क्या एक भी सरकारी आदमी या जो भी पॉलिटिशियन है अपना या अपने रिश्तेदार का इलाज मिक्सोपैथी वाले से कराएगा? खुद कुछ भी होता है तो सबसे बड़े अस्पताल में भागते हैं, वहाँ पे जाके इलाज कराने के लिए कि जी वहाँ करें, फैसिलिटी मिले हमें। एलोपैथी से करा रहे हैं। तो हमारे हिसाब से इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो पेशेंट्स को होगा। आप 2 साल के अंदर अच्छे सर्जन कभी नहीं बन सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। आज हम लोग भी अगर करके निकलते हैं, बहुत सारी उसके बाद ट्रेनिंग लेते हैं, सीनियर रेजिडेंसी करते हैं, टीचर्स के अंदर में जूनियर कंसल्टेंट बनते हैं, फिर जाके हम प्राइवेट में आते हैं। 2 साल की ट्रेनिंग में कोई नहीं बनेगा और अल्टीमेट नुकसान हमारा पेशेंट्स को ही होगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे मिक्सोपैथी बिल के लिए? मैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता, मैं कहूँगा मेरी माँ है, मेरी माँ की बहन मेरी मौसी है। एलोपैथिक जिस पद्धति से मैंने पढ़ाई की वो मेरी माँ है, और BMS आयुर्वेदिक और दूसरी वो मेरी मौसी है। लेकिन मैं अपनी मौसी को अपनी माँ नहीं कह सकता जीवन भर। और हमें ये देखना है कि जिस पद्धति से हमने एलोपैथिक से सीखा है, अगर आयुर्वेदिक वाले से हम लोग जो भी
कानून बना के इलाज कराना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत जस्टिफाई काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो मिक्सोपैथी बिल का लगातार विरोध हो रहा है और पूरे देश में 1 फरवरी से और 14 फरवरी तक डिफरेंट जगह पर अलग अलग अभियान चलाए जाएंगे और इस बिल का विरोध जताया जाएगा। कुछ और भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर मेरे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों इस बिल से परेशानी है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजय कपूर, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट IMA फरीदाबाद हूँ। जी। सर, बिल को लेकर क्यों समस्या है सबसे पहले तो, और क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि डॉक्टर्स की जो संख्या है वो पूरे देश में बढ़े, तो इसीलिए वो बिल लेकर आए हैं। तो इससे क्या कुछ होने वाला है? सोच तो केंद्र सरकार की बिल्कुल ठीक है कि और उस प्लेन में आपने बैठना है, आप बैठ जाओगे? नहीं बैठेंगे ना जी। बिल्कुल सेम यही जो है, जो आजकल जो गवर्नमेंट कर रही है वो ये है कि अलग अलग पद्धति हैं हिंदुस्तान में। प्राचीन पद्धति आयुर्वेदिक बहुत बढ़िया थी, है, हम भी अभी कहते हैं। एलोपैथिक अपनी जगह है, होम्योपैथिक अपनी जगह है। हम सिर्फ गवर्नमेंट से एक ही डिमांड करते हैं कि आप हर पद्धति को, चाहे बायस फॉर्म में भी किसी पद्धति को आउट ऑफ द वे जाके बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, लेकिन आपस में मिक्स मत करो। अगर सर इस बिल को वापस नहीं लेती है सरकार, तो आपका क्या रुझान है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या करने वाला है? हमने आंदोलन भी कर रहे हैं और हमने जो है कोर्ट में भी जो है केस IMA ने डाल दिया है जिसमें। अब बाकी तो ये है कि जो आंदोलन है वो अपनी जगह चल रहा है और जो कोर्ट में सुनवाई होगी, जजेस को अपना जो है हम जो है पक्ष रखेंगे जी। अब जजेस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो है उसको लेते हैं, लेकिन मतलब ये जो है गलत। क्योंकि आप ये देखो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं उनको गवर्नमेंट ने एक ही झटके में 48 तरह के विभिन्न ऑपरेशन करने की इजाज़त दे दी है। 48 तरह की सर्जरी, जिसमें पेट काटने की भी है, सिजेरियन ऑपरेशन भी है, हर्निया तो आज से पहले कभी आयुर्वेदिक जो सर्जन होते हैं, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने कभी सर्जरी नहीं की? सर्जरी इनकी MS आयुर्वेदा में है जी, वो अपनी पद्धति से कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ ऑपरेशन है, जैसे जी फिस्टुला है, पाइल्स वगैरह है, इसमें इनका अच्छा जो है वो कहते हैं कि हमारा रोल है, तो उसमें करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मिक्स मत करो ना। इसमें तो गवर्नमेंट ने अभी मुझे एक चीज़ बताइए कि मान लो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, सबसे पहले उसको जो है एनेस्थेटिक्स की जरूरत होगी। एनेस्थेटिक्स हमारी पद्धति ले जाएंगे, उसके बाद वो इमीडिएट ऑपरेशन के बाद जो दवाइयाँ चलेंगी वो एलोपैथिक यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स हमारी यूज़ करेंगे, पेन किलर हमारे यूज़ करेंगे, उसका फिर तो मिक्सोपैथी हो गई। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो वो जो है सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स को झेलने पड़ेंगे और कॉम्प्लिकेशंस तो नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, क्योंकि 101%। पेन किलर्स तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं वुंड को हील करने के लिए, वो सब जो है एलोपैथी वाले यूज़ करेंगे। तो फिर उसका सिर्फ गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि डॉक्टर पेशेंट रेशो जो कि ज़्यादा था पहले, वो इंडिया में अब कब हो रहा है गलत तरीके से। बस दिस इज। और भी कुछ डॉक्टर्स हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका नज़रिया क्या है इस पूरे मिक्सोपैथी बिल को लेकर? बस मेनली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हम लोग होते हैं, MBBS करते हैं, फिर इंटर्नशिप करते हैं, फिर MD करते हैं, फिर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो कुल मिला के तकरीबन 12-15 साल लग जाते हैं हमें फील्ड में आने में। 12-15 साल मिनिमम, कई बार 18-20 साल भी। अच्छा, आप प्रैक्टिस स्टार्ट पहले जैसे MBBS में बच्चा एडमिशन लेता है, MBBS के हो गए, फिर 3 साल MD के हो गए, फिर 3 साल फर्दर स्टडीज़ के हो गए, फिर 3-4 साल आपको एज ए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, तो 12-15-18 साल लग जाते हैं। तो जो चीज़ हम 18 साल में सीखते हैं, आप किसी को 2 साल में कैसे सिखा सकते हैं? और दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि कोई बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा इंसान, चाहे वो आप मीडिया वाले हों, आपको बहुत तजुर्बा है अपनी लाइफ का, अपने फील्ड का, हम डॉक्टर लोग हों, सरकारी मंत्री हों या पढ़े लिखे लोग हों, वो तो बच जाएंगे। वो क्रॉस चेक करके फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा सचमुच का क्वालिफाइड डॉक्टर है और वो उसी के पास जाएंगे। अल्टीमेटली मार पड़ने वाली है भोली भाली अनपढ़ जनता पे। इलिटरेट जो लोग होते हैं, गरीब लोग हैं, वो समझ नहीं पाएंगे कि कौन से डॉक्टर असली वाले हैं, कौन से नकली वाले हैं, तो उन पर अत्याचार है ये। तो अभी आगे की क्या रणनीति है आप सभी डॉक्टर्स की? फिलहाल तो थ्रू आउट इंडिया 1 से 14 फ़रवरी तक आंदोलन चलता रहेगा और लीगल भी कोर्ट में हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उसके बाद जैसे हेडक्वार्टर से में आदेश मिलेगा, हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे और जितना हो सकेगा पूरा प्रयत्न करेंगे कि ये सरकार इसको वापस ले ले।
तो ये थे यहाँ पर जो मौजूद सभी डॉक्टर्स थे और ये बता रहे थे कि मिक्सोपैथी बिल को लेकर ये क्यों विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जो पढ़ाई वो अपनी 17 से 18 साल में पूरी करते हैं उसे 2 साल में पूरी करने के बाद उसे डॉक्टर बना दिया जाए, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बनकर तैयार हो जाएं। इससे बस एक रेशो ख़त्म होगा, लेकिन जो लोग हैं उनका इलाज जो है वो सही रूप से नहीं हो पाएगा। आगे भी 1 से 14 फरवरी तक इनका ये आंदोलन चलता रहेगा। कोर्ट में इन्होंने केस भी दायर कर दिया है। अब देखना ये है कि एक तरफ किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और दूसरी तरफ अब डॉक्टर्स भी सड़कों पर नज़र आएंगे और देश को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि मिक्सोपैथी बिल को सरकार वापस लेती है या नहीं। कैमरामैन सिमरन के साथ मैं विशाल कौशिक, न्यूज़ NCR के लिए।